बसम किशन पेशे से ट्रक ड्राइवर था। उसकी उम्र करीब 38 साल थी। झारखंड के एक छोटे गांव से निकला साधारण आदमी, जिसने जवानी से ही ट्रक चलाकर अपने परिवार का पेट पाला। उसकी पत्नी सुनीता और दो छोटे बच्चे गांव में रहते थे। रामकिशन अक्सर महीनों तक घर से दूर रहता। सड़क ही उसका घर थी और ट्रक ही उसका साथी। उस रात भी उसे कोयले की भारी खेप लेकर धनबाद से आरा बिहार में जाना था। लोडिंग देर से हुई, इसलिए रात के 11 बजे ही सफर शुरू कर पाया। उसने सोचा, कोई बात नहीं, रात भर चलूंगा तो सुबह तक पहुंच जाऊंगा। रास्ता खाली रहेगा, ट्रक तेज भी भागेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफरमंद बनने वाला है। नेशनल हाईवे पर गहरी रात का सन्नाटा था। दाएं बाएं सिर्फ घने जंगल, बीच बीच में छोटे गांव जिनमें एक दो लाइट जल रही थी। ट्रक का इंजन गरज रहा था, लेकिन उस आवाज में भी अकेलापन छुपा था। रामकिशन ने रेडियो ऑन किया। पुराने गाने बज रहे थे। उसके मन को थोड़ी राहत मिली। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, सड़क और भी सुनसान होती चली गई। कहीं कोई वाहन नहीं, बस उसका भारी भरकम ट्रक और अंधेरा। करीब 2 बजे रात नाथ का समय रहा होगा। जैसे ही ट्रक जंगल के लंबे मोड़ से गुजरा, रामकिशन ने देखा सड़क किनारे सफेद कपड़े पहने एक औरत खड़ी थी। उसने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। रामकिशन चौंक गया। ये औरत यहाँ बीच जंगल में क्या कर रही है? और वो भी इस वक्त? उसका मन तो कह रहा था आगे बढ़ जाओ, लेकिन इंसानियत रोक रही थी। उसने ट्रक धीमा किया और पास जाकर पूछा, अरे बहन, कहाँ जाना है? औरत ने धीमी आवाज में कहा, बस आगे वाले गांव तक छोड़ दीजिए। रामकिशन ने सीट का दरवाजा खोला। औरत बिना कुछ बोले ट्रक में चढ़ गई। रामकिशन ने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, बहन जी, इस वक्त यहाँ कैसे फंस गई आप? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस खिड़की से बाहर घूरती रही। उसकी आंखें लाल लाल थीं, चेहरा बेहद पीला और बिना भाव का। रामकिशन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा, शायद डरी हुई है या थकी हुई। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद रामकिशन ने शीशे से पीछे देखा। सीट खाली थी, औरत कहीं नहीं थी। रामकिशन घबरा गया। अरे, अभी तो बैठी थी, कहाँ गई? उसने ट्रक रोका और बाहर उतारा। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स जमीन पर चमक रही थीं, लेकिन ट्रक की सीट पर गीली मिट्टी के निशान लाद पड़े थे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां बैठा हो। रामकिशन का कलेजा मुंह को आ गया। उसने जल्दी से ट्रक चालू किया और तेजी से चलाने लगा। डर अब हावी होने लगा था। रेडियो ऑन किया, लेकिन अचानक उसमें से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई भारी सांसें ले रहा हो। रामकिशन ने डर कर रेडियो बंद कर दिया और तभी ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप दाएं बाएं हिलने लगा। वह घबरा कर चिल्लाया, कौन है? कौन है रे? अचानक ट्रक के भीतर वही औरत की आवाज गूंजी, रामकिशन, मुझे रास्ते से क्यों उठाया? मुझे तो हमेशा यहीं रहना था। रामकिशन ने सामने देखा। वह औरत अब ट्रक की बोनट पर बैठी थी। चेहरा खून से लथपथ, बाल बिखरे हुए। रामकिशन ने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक चीखता हुआ सड़क किनारे रुक गया। लेकिन जब उसने फिर देखा, वहां कोई नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे। पसीना उसके माथे से टपक रहा था। लेकिन जैसे ही उसने सांस ली, वह औरत अचानक उसके बिल्कुल बगल की सीटान पर बैठी थी। उसने पास झुककर कहा, अब तू कभी घर नहीं लौट पाएगा। अगली सुबह लोगों ने देखा, रामकिशन का ट्रक सड़क किनारे पलटा पड़ा था। लोडिंग बिखरी हुई थी। रामकिशन की लाश स्टीयरिंग से लटकी मिली। चेहरे पर ऐसा डर, जैसे उसने मौत से पहले कुछ भयानक पा देखा हो। गांव वालों ने बताया, सालों पहले इसी जगह एक औरत की ट्रक से कुचलकर मौत हुई थी। तब से हर ड्राइवर जो रात में गुजरता है, उसे वही औरत दिखाई देती है।